वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाई राहुल सिंह @रीजनिंग बाई राहुल सिंह। आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग की बात करते हैं तो एक टॉपिक है आपका एनालॉजी, और ये एनालॉजी जो टॉपिक है ये अभी यूपी पुलिस के पेपर में हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बेन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बैंकिंग में नहीं आता। लेकिन एनालॉजी की बात करें, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं आपकी सादृश्यता। एनालॉजी में 3 पार्ट्स बनते हैं। सादृश्यता बोलते हैं, इसी को समरूपता भी बोलते हैं। क्या होती है एनालॉजी? समरूपता, इक्वलिटी की बात करता है। और एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट की बात करेंगे वर्ड एनालॉजी। सेकेंड टाइप की बात करेंगे, भैया पूछता है अल्फाबेट एनालॉजी की बात करते हैं। और थर्ड बात करेंगे तो भैया नंबर एनालॉजी की बात। शब्द की बात करें तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो भैया शब्द की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा भैया क्या? जापान टोक्यो। उसने पूछा भैया यूक्रेन। यानी आप यहाँ पे जो आपका रेशो बना हुआ है या जो भी ये पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसके साथ जो भी रिलेशन बनेगा वही रिलेशन इसके साथ बनाएगा। ये इसके साथ क्या भी रिलेशन बना रहा है? क्या है? इसकी कैपिटल है। क्या भी है? इसकी कैपिटल है। तो आप इसकी कैपिटल बताइए, क्या होगी? क्यू, जो कि आंसर। यानी जो भी इसके साथ रिलेशन बनेगा वही रिलेशन इसके साथ करेंगे। ठीक है, जैसे रूस, मॉस्को, तो भैया ऑस्ट्रेलिया क्या बनेगी? रूस की क्या है? मॉस्को है ना। और करेंसी क्या होती है? रूबल। और भैया ऑस्ट्रेलिया क्या होती है? कैनबरा। क्या भैया? कैनबरा। यानी कैपिटल इस प्रकार से दे दो। ठीक है, तो वर्ड की बात करते हैं, तो जो भैया फर्स्ट के साथ एक्शन हो रहा होगा वो सेकेंड के साथ में होगा। एक और देखिए, जैसे भी क्या रूस, और यहाँ पे डॉन, तो ऑस्ट्रेलिया। तो रूस में ये डॉन क्या है? कोई डॉन नहीं है। रूस में एक रिवर है, आपकी कौन सी? डॉन। कहाँ की रिवर है ये? रूस की भैया। तो इसके साथ ये रिवर कौन सी आएगी? ऑस्ट्रेलिया। क्या होती है भैया? मुरे डार्लिंग। क्या होती है भैया? मुरे डार्लिंग। यानी जो एक्शन फर्स्ट के साथ हो रहा है वही हम सेकेंड के साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए तो सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो भैया ये पूछता है किसमें? वर्ड में। सेकेंड की बात करते हैं भैया अल्फाबेट की, जो कि अल्फाबेट की बात करते हैं सेकेंड में। अल्फाबेट में क्या होता है? टोटल लेटर्स कितने होते हैं भैया? टोटल लेटर्स की बात करते हैं, कितने होते हैं आपके? 26 होते हैं, जिसमें 5 आपके वॉवेल होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 स्वर और 21 व्यंजन हो गए। अब इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? जैसे यहाँ देखे भैया एच एस, तो उसने पूछा भी आई क्या होगा? बहुत छोटे से एग्जाम्पल से ले रहे हैं। तो भैया ध्यान दें, ये क्या है? इसका अपोजिट चल रहा है, तो भैया इसका भी अपोजिट कर दो। ठीक है, या 8 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं। तो 19 कितना आएगा? कितना ऐड हो रहा है भैया यहाँ पे? 11 ऐड हो रहा है। 11 ऐड कर दो भैया, कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 30 आ जाएगा। अब 30 कितना होगा? डी होता है, जो कि ऑप्शन में होगा या नहीं होगा, है ना। तो डिपेंड करता है भैया क्या ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा। बट आप इतना समझ रहे हैं कि भैया यहाँ पे नंबरिंग चल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए भैया क्या PRT दे दिया उसने। ठीक है, और यहाँ पे T दे रखा है, V दे रखा है, X दे रखा है। तो उसने पूछा भैया GIK का कोड क्या होगा? तो ध्यान दें, इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं। कैसे? 16 होता है, 18 होता है, 20 होता है। यहाँ पे भी 20 होता है, 22, यहाँ पे 24 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। जो फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट के साथ हो रहा होगा वही सेकंड के साथ करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? 16 + 4 20, 18 + 4 22, 20 + 4 कितना? 22 आ रहा है भैया। क्या चल रहा है? +4 आप भी कर दो, कितना आएगा? 11 आएगा। कितना आएगा भैया? 13 आएगा। कितना आएगा भैया? 15 आएगा। कितना हुआ? KM। यानी आपने क्या देखा? जो फर्स्ट के साथ एक्शन हो रहा है वही सेकंड के साथ कर। ठीक है, तो ये लेटर की बात करते हैं। लेटर में 2 पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे। क्या लेटर में 2 पॉइंट बन जाते हैं भैया? कौन कौन से बन जाते हैं? पहला पॉइंट ये आता है, आपको इसकी प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। प्लेस वैल्यू की बात करें भैया, सभी को पता है क्या?
ABCD कहाँ तक एक्स वाई जेड आ रहा है। एक कोड होता है एसओटी, क्या होता है भैया एसओटी, इसमें क्या होता है 5 का टेबल चलता है। कैसे 5 1 जा 5 2 जा 10 5 3 15 5 4 जा 25 5 जा 25 5 का टेबल चल रहा होगा। आपसे कोई पूछता भी की कोड क्या होगा, तो आपने भी ये नहीं पता, जे पता है ना 10 होता है, क्या आएगा क्यों होगा। आपसे कोई यू पूछता भी है तो क्या टी मालूम है ना, यू नहीं मालूम कोई बात नहीं, टी से क्या होगा 20, फिर एक यू होता है 21। एक कोड चलता है भैया सी फ्लोरुक्स, आप इसको भी जान सकते हैं क्या, यहाँ पे 3 का टेबल चलता है भैया 3 1 जा 3 6 9 12 और 15 यहाँ पे 18 यहाँ पे 21 यहाँ पे 24, तो आप इससे भी इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप बन जाता है भैया कौन सा आपका, यहाँ पर इस प्रकार से कर सकता है क्या, जैसे यहाँ पर भैया पता है आपको एफ क्या होता है, फिक्स क्या होता है भैया 6 होता है, ये इसी में देखो 6 छिपा हुआ है। जी की बात करें 7 छिपा हुआ है, एच की बात करें 8 बना हुआ है, आई भी है देखो 9 टाइप का बना हुआ है, जे की बात करें 10 है, के किंग्सलैंड पंजाब, एल भी है कितना 12, एल कितना होता है भैया, एम कितना हुआ 13 है ना, एन कितना हो रहा है देखो 14, ओ की बात करें 15 भैया, पी की बात करें एक 16 और क्यू की बात करें कितना बना है यहाँ पे 17, आर की बात करें भैया कितना आ रहा है यहाँ पे 18, एस की बात करें एस से देखो 19, टी से भैया 20 मैच, यू 21 है ना, वी भैया 22, डब्ल्यू 23, एक्स भैया एक्स कितने 1 2 3 4 तो 24 है ना, वाई कितना है जोटी 5 और जो 26। आप इसको ऐसे भी लग कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट बनता है, तो ये बनता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है भैया, एज की बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट बनता है यहाँ पर क्या बनता है, आइए मैं उसकी बात करता हूँ। तो भैया सेकेंड हम लोग कौन सा कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट कर रहे हैं। चलो उसको देखते हुए यहाँ पे कैसे बनता है। तो एक बनता भी जैसे यहाँ पे देखा ABCD EF GH IJ KL MNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पर क्या होता है भैया, अपोजिट सरफेस का सम 27 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो देखिएगा अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है 27 होता है भैया। अपोजिट सरफेस कितनी होती है भैया 27 होता है। कैसे 26 1 27 25 2 27 पे कितना रहा है 24 3 27 22 4 कितना हो रहा है 26 हो रहा है। इन सब का सम कितना हो रहा है 27 ही आएगा। दूसरा अपोजिट की बात करें कैसे, ए से जेड आजाद, बी वाई बाय बाय, सी एक्स क्लैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी इवनिंग, एफ यू फन, जी टी जी टू, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्यू, के पी कानपुर, एल ओ लव, एम एन मैन। यानी क्या कौन सा बन गया भैया, स्टोरी बनाते हैं यहाँ पे क्या, आज़ाद नाम का लड़का क्रैक्स का डी पी के इवनिंग में क्या करता भैया, इवनिंग में क्या करता फन करता जी, वहाँ से भैया क्या पहुँचता जी रोड जाता, हाई स्कूल क्लास जाता बेफे करता, हाई स्कूल क्लास क्या करता भैया बंक करता, उसके बाद रेलवे स्टेशन जाता, वहाँ जाइए जंगल गया, क्यों से मिला कानपुर है भैया, लव किया मैन बन गया। ठीक, आज़ाद नाम का लड़का, आज़ाद नाम का बॉय क्रैक से ड्यूपी के इवनिंग में फन करके जीटर पहुंचा, हाई स्कूल क्लास की बंक करके रेलवे स्टेशन पहुंचा भैया, जंगल गया क्यों से मिला कानपुर, लव किया मैन बन गया। ठीक, इससे अपोजिट याद कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दे रखा बॉय, ठीक है YLB दे रखा है, तो भैया पूछे गर्ल कोड गया हुआ, तो क्या चल रहा है, बी से बाय बाय, ओ से लव बाय बाय, ठीक है, जी से जी रोड, आई से आर इंडियन रेलवे, जे से भी आई से आर आई बना, एल से ओ लव, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो भी इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अपोजिट की बात हो गई, अपोजिट पे कैसे पहचानते हैं। आइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा स्टेप देखोगे। हाँ, लेकिन जिसको मैं बताने ही जा रहा था, जिस पर्पज़ से मैं इसका बनाने भी जा रहा था कि आपके लिए बनाऊँ, वो मैं बात कर रहा था नंबर की बात कर रहा था। तो क्या होता है भाई, नंबर्स की बात करते हैं। आई राइट, तो 10 मिनट्स की क्लास में पूरा एनालॉजी कैसे फिनिश करते हैं कॉन्सेप्ट वो आप देखेंगे। भैया तीसरा स्टेप बनता है कौन सा, नंबर एनालॉजी बनता है। अब नंबर एनालॉजी की बात करते हैं तो यहाँ नंबर देता है, जैसा भी है क्या 2 दे रखे हैं आपने और यहाँ 7 दे रखे हैं, ठीक है, बोलेगा 3 क्या बनेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं, देखिए क्या आप ये कह सकते हैं भैया 2 3 6 + 1, आप ये कह सकते हैं 3 3 9 + 1 कितना है 10। हो सकता है ये ऑप्शन में ना हो सकता है ये ऑप्शन में ना हो। क्यों ऑप्शन में नहीं होगा, तो ये भी तो हो सकता है। इसको 2 का स्क्वायर कितना रहा है +3, भैया 4 3 कितना आ रहा है 7, भैया 3 स्क्वायर कितना रहा है
कितना आ रहा है भैया 9, 9 + 3 कितना आ रहा है 12। तो आंसर 12 होगा कि आंसर 10 होगा? पॉइंट ही आता है। आंसर भैया 7 होगा कि आंसर 12 होगा? पॉइंट ही आता है। तो आइए भैया देखिए यहाँ पर पहला स्टेप बनता है इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1। पहले क्या अपने स्क्वायर की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यदि ऑप्शन में दोनों हो, ऑप्शन में दोनों हो तो भैया फर्स्ट प्रोटीन इसको देंगे, 12 को आंसर देंगे, सेकेंड इसको देंगे। यदि ये नहीं होगा ऑप्शन तो फिर इसको देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका एक रूल होता है। क्या होता है? भैया जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट। सबसे पहले चेक करेंगे प्राइम नंबर, कहीं प्राइम नंबर तो नहीं, अभाज्य संख्या तो नहीं, जो स्वयं से करती हूँ किसी और से ना करती हूँ। नंबर 2 ये चेक करेंगे, प्राइम नंबर तो नहीं। सेकंड चेक करेंगे स्क्वायर क्यूब तो नहीं, इसको देखें भैया यदि ये तो इसको आंसर देंगे, फिर इसको आंसर देंगे। तीसरा चेक करेंगे यहाँ पर क्या कि भैया डिवीजन तो नहीं चल रहा है, भैया कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो नहीं चल रहा है। थर्ड प्रोड्यूस को देंगे। चौथी भैया देखेंगे यहाँ पे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा। और भैया इसके बाद में फिर देंगे लास्ट में इलॉजिकल, क्या देंगे भैया इलॉजिकल पैटर्न, क्या देंगे इलॉजिकल पैटर्न। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नंबरोलॉजी से तो फर्स्ट क्या देखेंगे यहाँ पर प्राइम नंबर तो नहीं चल रहा है, स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, फिर भैया मल्टीपल डिवीजन तो नहीं है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, फिर लॉजिकल देखेंगे। लॉजिकल में हो सकता है भी यूनिट डिजिट सम हो रहा हो, पोजिशन बदल रही हो, जैसे ऐसे कैसे भैया यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, मान लो क्या दे रखा है भैया 42, 24, 62, 26, 13, 31, तो 92 बोले यहाँ पे 2, 20। कौन सा ऑर्डर? तो भैया देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका रिवर्स हो रहा है, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स, ये नहीं हो रहा है, ये आंसर। तो ये आता है लॉजिकल में आता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपस में ऐड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखे भैया कितना, यहाँ पे कह रहा है 4 to 6 कह रहा है, ठीक है, और 5 to 7 कह रहा है, और 6 to 8 कह रहा है, 9 to 9, 1, 0 कह रहा है। तो भैया क्या हो रहा है 4 to 6, 5 to 7, 6 to 8 सब हो रहा है, इसका लगा रहा है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन बन जाता है। तो फिर भी इस कॉन्सेप्ट को सेम यूज़ करेंगे, बट ये क्वेश्चन आपकी क्लासिफिकेशन बनेगा वही करो में, बट क्या वो कॉन्सेप्ट ही यूज़ करेंगे। तो भैया समझ आया नहीं है, इस पॉइंट को नोट करेंगे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, अब उसको सॉल्व करेंगे। आइए भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नंबरोलॉजी का। पहला नंबर देखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है भाई 2, 7 दे रखा है, 6 क्या आएगा? तो आपके माइंड में क्या आएगा 2, 3 ज़ा 6 + 1 7, तो 6, 3 ज़ा 18 + 1 19। आंसर कॉन्सेप्ट सही है बट ऑप्शन में है नहीं, भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो रहा है ये तो भी रॉन्ग हो गया। तो याद करें फर्स्ट प्राइम नंबर 2, 7 प्राइम नंबर, बट ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं। फिर स्क्वायर देखिए 2 स्क्वायर भी है, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस कितना ऐड करते हैं 3, यस। तो इसका स्क्वायर करो भी कितना आएगा 36 + 3 कितना आएगा 39। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन बी इज द आंसर। बोलो क्लियर? समझ में आया नहीं है? नेक्स्ट देखो इसके बाद में, अब आप क्या देख रहे हैं 1 यहाँ पे 8 है, आपके माइंड में क्या आएगा 1, भैया 1 आ रहा है, यहाँ पे किसका 2 का क्यूब हो रहा है, ठीक है, तो ये किसका आएगा 3 क्यूब, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 क्यूब, 4 क्यूब कितना आ रहा है 64 आ रहा है, भाई 1 क्यूब हो रहा है, तो क्या करें इसमें 1 + 1 करो तो कितना आ रहा है 2 क्यूब, भैया कितना आ रहा है यहाँ पे 3 + 1 करो तो कितना आएगा 4 क्यूब, कितना है 64। ऑप्शन में है यस। क्यों ऐसा किया? फर्स्ट प्राइम नंबर सेकेंड स्क्वायर क्यूब, देखा भैया फॉलो कर रहा है क्या 1 + 1 2 क्यूब, 3 + 1 4 क्यूब कितना 64। नेक्स्ट देखिए भैया फिर आपके पास वही आता है 1, ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये कितना 3 आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पर क्या करें भाई 1 + का 1 करें कितना आएगा 2 आएगा, 2 क्यूब किया तो 3 + 1 करें कितना आएगा 4 क्यूब कितना 64 आ रहा है। भैया ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में नहीं है,
ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करें भैया, ये 1 का क्यूब चल रहा है, ये किसका 2 क्यूब चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ये किसका हो रहा है, यहाँ पे 3 क्यूब चल रहा है। तो क्या है भैया, इसका नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, +1 होना चाहिए, 4 क्यूब होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ और सोचो भैया, कुछ और सोचो, क्या सोच सकते हैं। या यहाँ पर ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई यहाँ ऐसा कर लेते हैं, सेम ऑप्शन है, अलग दे रखा है। यहाँ पे देखा आपने 1 में क्या करें भैया, इसमें कितना ऐड कर दें कि 2 हो जाए। तो 1 प्लस का 1 किया, कितना आया 2 क्यूब किया, है ना। तो भी यहाँ पे कितना आ रहा है 3, और 3 प्लस 1 करो कितना आ रहा है 4, तो नहीं है ऑप्शन में भी, ये तो नहीं है यहाँ पे 4 क्यूब नहीं कह रहा। तो यहाँ पे कितना करें, 1 के बाद में +2 भी करेंगे, क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 5 क्यूब, 5 क्यूब कितना होगा 125। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो भैया पहले क्या होता है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। ये लेफ्ट ये राइट, फर्स्ट प्रायोरिटी लेफ्ट से सॉल्व करें, सेकंड राइट से। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्या होता है, ये इधर जा रहा है डायरेक्ट, ये इधर से आ रहा है इनडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्ट को देंगे, तो यहाँ भी इससे बिगाड़ सकता है। ये 4 आ रहा है, क्या करें इसमें, प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे पहले। लेकिन आपके माइंड में आ रहा है 4 4 जा 16 + 1 17, तो 7 4 जा 28 + 1 29 है ऑप्शन में, नहीं है। तो क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर करिए, क्या करिए स्क्वायर करिए, क्यों, फर्स्ट स्क्वायर करेंगे, 4 स्क्वायर 16 + 1 कितना आ रहा है 17, तो 7 स्क्वायर 49 + 1 कितना आ रहा है 50। तो आंसर कौन सा बनना है, ऑप्शन सी इज आंसर। बोलो भैया क्लियर। तो ध्यान दें, ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि आपके एग्ज़ाम में आपको लग रहा होगा ये आंसर तो मेरा सही आ रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट तो सही आ रहा है, बट ऑप्शन नहीं दे रखा। तो क्या ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, प्राइम नंबर तो नहीं है, सेकेंड स्क्वायर क्यूब देखेंगे, थर्ड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर फोर्थ की बात करते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। यदि ये सब फॉलो नहीं कर रहा देन आप यूज़ करिए क्या, लॉजिकल। बोलो क्लियर, समझ में आ रही है ना। तो ये टॉपिक भैया सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। आपको कम टाइम में पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ओके, थैंक यू।